नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपकी राशि कौन से नंबर पे आती है भाग्य के आधार पे, यानी कि हमारी 12 राशियों में से कौन सी राशि वाले सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं और कर्म वाइज उससे कम 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 यानी कि 12वें नंबर पे कौन सी राशि आती है, यानी कि 1 से 12 तक भाग्य के आधार पे कौन सी राशि आती है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पता ही है कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का वर्णन किया गया है और जब आपका जन्म होता है यानी कि किसी पर्टिकुलर डेट टाइम या प्लेस पे, तो आपके कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान रहते हैं उसको आपकी चंद्र राशि कहा जाता है। और पूर्व क्षितिज में जो राशि उदय होती है उसको लगन राशि कहा जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाएं या मोबाइल ऐप से बनाएं या आपने पंडित जी के द्वारा बनवाई है तो आपको देखने में आसानी होगी। वहाँ 2 कुंडली बनी रहती हैं, एक पे लिखा रहता है लगन कुंडली, एक पे लिखा रहता है चंद्र कुंडली। और आपकी राशि तो जनरली लिखी होती है, ज़्यादातर लोगों को अपनी राशि पता होती है क्योंकि वहाँ लिखा रहता है कि आपकी ये राशि है, लेकिन लगन कुंडली की राशि क्या है वो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, जबकि दोनों ही इम्पोर्टेंस है। ज़्यादातर प्रेडिक्शन जो है लगन कुंडली से ही किया जाता है। लगन कुंडली अगर अवेलेबल नहीं होती तब चंद्र राशि को देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में रहता है, यानी कि 2.5 दिन तक जितने भी लोग होंगे उनकी कुंडली लगभग एक सी ही होगी। लेकिन लगन जो है 2 घंटे में बदलता है, यानी कि उससे प्रेडिक्शन ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो नॉर्मली आप राशि अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, और लगन भी आप देख सकते हैं। लगन भी लिखा रहता है सॉफ्टवेयर में, कुंडली का हाथ से लिखे में अगर लगन लिखा है तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप पहले नंबर में जो भी क्रम लिखा है 1 2 3 4, तो जैसे आप राशि से पता करते हैं कि 1 नंबर की राशि मेष होती है, 2 की वृषभ होती है, इस हिसाब से आप अपनी लगन राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी चाहे लगन राशि हो चाहे चंद्र राशि हो, कोई सी भी राशि से आप देख सकते हैं कि आपकी वो राशि कौन से क्रम में आ रही है। अगर दोनों ही राशि बहुत लोअर क्रम में आ गई तब तो आप जानिए कि वो सबसे उससे कम भाग्य होगा। अगर एक अच्छी आई है तो मीडियम होगा। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। लगन और चंद्र राशि दोनों से देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पता है कि राशियों का जो नॉर्मल क्रम होता है वो पहले मेष राशि, फिर वृषभ राशि, मिथुन, यानी कि पहले नंबर पर मेष आती है, दूसरे पे तीसरे पे मिथुन, चौथे पे कर, 5, इस तरीके से क्रम होता है। और 12वें नंबर पर मीन आती है। लेकिन ये क्रम भाग्य के आधार पर नहीं है। इसका क्रम निर्धारण का जो कारण है वो काल पुरुष की कुंडली है, जो विष्णु भगवान की कुंडली होती है। वो जस्ट आपकी कुंडली की तरह ही होती है, जिसमें भी 12 भाव होते हैं और सेम वही 12 भाव, जैसे ये प्रथम भाव है तो ये भी प्रथम है, ये द्वितीय है, लेकिन इसमें राशियां फिक्स होती हैं। आपकी तो कुंडली में किसी के यहाँ पर मेष राशि हो सकती है, किसी की वृषभ, किसी की सिंह, आपके टाइम डेट ऑफ बर्थ के, लेकिन ये फिक्स है। ये हमेशा यहाँ पर मेष राशि ही होगी, यहाँ पर वृषभ राशि ही होगी, यहाँ पर मिथुन राशि ही होगी। तो इसी क्रम में इसको दिया गया है, क्योंकि प्रथम भाव में मेष राशि पड़ती है इसलिए इसे 1 नंबर दिया गया है, द्वितीय भाव में वृषभ राशि पड़ती है इसलिए 2 दिया गया है, काल पुरुष की कुंडली में 3 नंबर पे मिथुन राशि पड़ रही है। तो ये फिक्स है काल पुरुष की, तो इसलिए ये क्रम भी फिक्स है। तो आप ज़्यादातर राशिफल देखते होंगे तो इस क्रम में देखते होंगे। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं भाग्य के आधार से कौन सी राशि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है और क्रम वाइज उससे कम
कौन सी है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बॉटम टू टॉप राशि बताऊंगा, ना कि टॉप टू बॉटम, यानी कि पहले सबसे कम भाग्यशाली राशि यानी कि 12th नंबर पे जो आएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप अपनी कुंडली देखते हैं तो कुंडली अगर आपको देखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। आपकी कोई भी कुंडली है उसके अगर आप किसी भाव के बारे में जानना चाहते हैं, मान लो कि यहाँ पर आप सुख भाव के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो कि आपको वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख या घर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप इस भाव को देखते हैं, के भाव के स्वामी को देखते हैं, कारक को देखते हैं, उसकी स्थिति को देखते हैं अच्छी है या बुरी, उसके आधार पर आप प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन कई ज्योतिषी ये भूल जाते हैं, या आप भी भूल जाते हैं कि ये सब चीज़ें देखने के अलावा काल पुरुष की कुंडली भी डिफरेंस में देखनी जरूरी है। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में जो राशि आएगी और उसका स्वामी वो भी देखना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप सुख की बात कर रहे हैं तो इस भाव में आपकी जो भी राशि आएगी उसका स्वामी और इसका कारक देखना जरूरी है। उसके बाद आपको इसके सुख भाव में जो राशि पड़ती है, यानी कि 4 नंबर कर्क राशि पड़ रही है और उसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो अपनी कुंडली में 4 नंबर जहाँ पड़ा हो उस भाव की भी और चंद्रमा की भी स्थिति देख लेनी चाहिए। उसके बाद ही टोटल प्रेडिक्शन आपकी निकल के आएगी। तो आइए इसी रेफरेंस को लेके कुंडली का जो भाग्य का क्रम निर्धारित किया गया है, राशि का जो भाग्य निर्धारित किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम नीचे से 12 नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों दुखी मत हो जाना, हो सकता है आपकी लगन राशि अस्ती हो या चंद्र राशि अलग हो, ठीक है ना। और अगर दोनों भी हैं तो कुंडली की स्ट्रेंथ, आपकी कुंडली क्या है, ये नॉर्मल प्रेडिक्शन है जो काल पुरुष के रेफरेंस और चीज़ों को लेकर दिया जा रहा है। तो इसको क्यों सबसे नीचे का क्रम दिया गया है, तो आप काल पुरुष की कुंडली में देखें ये 8 नंबर पे आती है। तो 8वां भाव किसी भी कुंडली का, चाहे काल पुरुष की कुंडली हो चाहे आपकी कुंडली हो, दुख और पीड़ा का कहा जाता है। तो ये जो 8 नंबर है ये आपके लगन में ही आ गया है, यानी कि दुख और पीड़ा की राशि आपके लगन में आ गई है। यानी कि इस किसी भी कुंडली का अष्टम भाव सबसे खराब माना जाता है, तो इसीलिए इसको भी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि लगन में। अब दूसरा, इसके भाग्य भाव में जब यहाँ 8 लिखा होता है तो भाग्य भाव में 4 नंबर राशि आती है जो कर्क राशि होती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा भी उतार चढ़ाव का प्रतीक है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो भाग्य भाव में चंद्रमा की राशि ये दिखाती है कि भाग्य में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है ऐसे व्यक्तियों का। इनके 3rd हाउस में मकर राशि आती है जो काल पुरुष की कर्म की राशि है, यानी कि आपके एफर्ट वाले भाग में कर्म आ गया है, यानी कि आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं भाग्य को प्राप्त करने के लिए। ऑलरेडी ये एफर्ट का है ही, एफर्ट करने से भाग्य बनता है, लेकिन यहाँ पर राशि भी कर्म की आ गई है, मेहनत की आ गई है मकर राशि। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है भाग्य बनाने के लिए, और आप जनरली सेल्फ मेड व्यक्ति होते हैं। दूसरा 8 नंबर जलीय राशि है, लेकिन इसका जो स्वामी है मंगल वो अग्नि तत्व का है, यानी कि अग्नि और जल दोनों मिलके एक तरीके से गर्म जल की तरह हो जाते हैं। तो गर्म जल आपको पता ही है कि हानि हो सकती है, किसी के ऊपर गिरेगा तो, और अंदर ही अंदर ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पाल सकते हैं, हो सकते हैं गुस्से वाले, और जब विस्फोट करते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, दूसरे को पूरी तरीके से उखाड़ फेंक देते हैं, जला देते हैं।
तो कुल मिला के ये कुंडली जो आपकी बनती है वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि की, तो इसकी कुछ निगेटिविटी की वजह से इसे सबसे कम नंबर पे रखा गया है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा, आप केवल इसी कुंड के आधार पे ना लगाएं, लेकिन इसका इफेक्ट आपको ज़रूर दिखेगा अपने में कि आपको भाग्य में कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, भाग्य से बहुत कम मिल पाता है। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर, इससे ऊपर राशि आती है कर्क राशि। ठीक है, यहाँ पे कर्क राशि आती है और यहाँ पे 8 नंबर राशि आती है, यहाँ 12। कर्क राशि का स्वामी, जैसे कि मैंने वृश्चिक राशि में बताया कि ऑलरेडी चंद्रमा बन जाता है, जो एक जलीय ग्रह है और साथ ही ये अप डाउन को दर्शाता है, तो इनका लगन बहुत भावुक बना देता है। ऐसे व्यक्ति को भावनाओं में काम करते हैं और कभी भी सफलता भावनाओं के आधार पे नहीं मिलती है। इनके डिसीजन भावनाओं के आधार पे होते हैं। दूसरा, इनके जो त्रिकोण होते हैं, किसी कुंडली के त्रिकोण जो हैं सबसे अच्छे माने जाते हैं, सबसे जो है रिजल्ट दिलाने वाले, यानी एक भाग्य का स्वामी बनता है और एक आपके विद्या संतान का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर 8 नंबर और 12 नंबर। 8 नंबर काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव, 12 नंबर हानि का भाव, यानी कि दुख का और हानि का, यानी कि इसके त्रिकोण में भी काल पुरुष की वो राशियाँ पड़ती हैं जो अष्टम और द्वादश को दर्शाती है, यानी कि दो खराब भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली के राशियां यहाँ पड़ती हैं और स्वयं चंद्रमा भी जो है अच्छा नहीं माना गया है। तो ये राशि भी काफ़ी स्ट्रगल करती है भाग्य के मामले में, तो इनको 11 नंबर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे हमारी आती है मकर राशि। मकर राशि जो है शनि देव की राशि है और काल पुरुष की कुंडली में कर्म को दर्शाती है, यानी कि मकर राशि वाले कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन भाग्य में 6 नंबर राशि है जो कि स्ट्रगल को, संघर्ष को दिखाती है, कंपटीशन को दिखाती है, यानी कि छठा भाव भी किसी भी कुंडली का अच्छा नहीं बनता, यानी कि भाग्य भाव में इनकी स्ट्रगल वाली राशि आ जाती है और खुद यहाँ पे कर्म के स्वामी की राशि आ जाती है शनि, जो हार्डवर्क को दिखाता है, नीचे क्लास के लेबर को दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति लेबोरियस तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य ने बहुत ही संघर्ष के बाद प्राप्त होता है, यानी कि इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है अपने भाग्य बनाने के लिए। हालांकि इनकी एक राशि अच्छी है, अगर धन भाव की है, तो इनको धन की नॉर्मली कमी नहीं आती है, धन के मामले में ये लकी कहे जा सकते हैं, लेकिन अन्य मामलों में इनको जरूर बहुत ही हार्ड वर्क और संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए इन दो राशियों से थोड़ा ऊपर इनको स्थान दिया गया है। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं मकर। अब यहाँ पे आती है आपकी 9 नंबर पे मिथुन राशि। अब 9 नंबर पे आती है हमारी मिथुन राशि। अब ये 3 नंबर अगर आप यहाँ देखें तो ये एफर्ट का, पराक्रम का है, और 11th नंबर देखें तो लाभ का है।
और 7 नंबर देखें तो विवाह स्थान का है, और ये एक काम त्रिकोण भी बनाता, यानी कि ऐसा व्यक्ति कामनाएं तो बहुत करता है, लेकिन 3 नंबर क्योंकि एफर्ट की राशि है तो उसे एफर्ट यहाँ पे बहुत करना पड़ता है। और 11 नंबर पे कुंभ राशि है जो कि लाभ भाव की है, तो इसे लाभ भाव तो होता है लेकिन ये त्रिषडाय भाव भी कहलाता है, यानी कि ऐसे में त्रिषडाय भाव का भी यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पर प्राप्त होता है। यानी कि ये भाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये 11th नंबर शनि जहाँ जाता है वहाँ कहीं ना कहीं उस भाव से कमी अवश्य करता है, काल पुरुष की कुंडली का त्रिषडाय भाव होने के कारण। हालांकि इस कुंडली में तो भाग्येश हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा काल पुरुष की कुंडली को भी आपको लेना पड़ेगा, वहाँ पे वो त्रिषडाय डॉट होता है, तो इस वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ उस भाव से संबंधित दिक्कतें अवश्य आती हैं। तो इसलिए ये कुंडली थोड़ी एफर्ट की, और भाव का जो भाग्य का स्वामी है वो त्रिषडाय काल पुरुष की त्रिषडाय लॉर्ड का स्वामी है, तो इसको 9th नंबर पे लिया गया है। अब बात कर लेते हैं 11, 10, 8 नंबर पे आती है हमारी कन्या। अब कन्या राशि 6 नंबर की राशि, काल पुरुष की 6ठे नंबर की राशि, यानी कि संघर्ष को दिखाती है, कोर्ट कचहरी मुकदमे को दिखाती है। यानी कि 6 नंबर की राशि आपकी लगन पे बैठी है या चंद्र राशि में बैठी है तो आपको संघर्षशील बना देती है। तो जो भाग्यशाली होते हैं उसके में तो संघर्ष नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जब संघर्ष है तो भाग्य के कर्म में इसको भी काफ़ी नीचे का स्थान प्राप्त हुआ है। और एक राशि इनकी फिर मकर की आई है, जो शनि की, जो कर्म के मेहनत के देवता कहे गए हैं, तो इनको भी धन तो प्राप्त होता है, लेकिन इनको भी संघर्ष और कर्म काफ़ी करने पड़ते हैं, यानी कि भाग्य के हिसाब से इनका भी रैंक कम दिया गया है। अब आपकी आएगी कुंभ राशि 7 नंबर। 7 नंबर पे कुंभ राशि कुंभ राशि को फिर भी 1, 2, 3, 4, 5 राशियों से ऊपर स्थान मिला है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये लाभ भाव को दर्शाती है। हालांकि त्रिषडाय भाव है लेकिन लाभ भाव है, यानी कि आपको लाभ होगा। यानी कि लाभ कब होगा? जब भाग्य में होगा, तो यानी कि भाग्य इनका अन्य इन राशियों से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके भाग्य भाव की जो राशि बनती है कुंभ राशि। लेकिन क्योंकि ये त्रिषडाय लॉर्ड है तो त्रिषडाय का ही फल देगा, तो कुछ ना कुछ कमी इस राशि में देखने को मिलेगी। 3 नंबर एफर्ट का है, यानी कि फिर से मेहनत, एक त्रिकोण मेहनत वाला दिखा रहा है, जिससे हम संतान, विद्या, आपका शौक, खेल कूद, जो भी आप देख सकते हैं इससे बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें, तो यहाँ पर इसको भी वो अच्छा भाव का स्वामी नहीं है, ये भी अच्छे भाव का स्वामी नहीं है। और तुला राशि भी काल पुरुष में मारक भाव कहलाता है, तो मारक भाव की स्वामी बनते हैं, और ये काम त्रिकोण भी है कामनाओं का। तो कुल मिला के ये भी भाग्य के मामले में इन 5 राशियों से बेटर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें
कमी आपको भाग्य में दिखाई देगी। अब आती है मेष राशि, छठे नंबर। अब ये मेष राशि, एक दो तीन, तीनों राशि जो पढ़ रही हैं ये अग्नि तत्व की राशि है। यानी कि एक नंबर मंगल, सूर्य और गुरु तीनों ही अग्नि तत्व की राशि हैं। मेष राशि हालांकि काल पुरुष की कुंडली के समान ही होती है, लेकिन इसको फिर भी छठे स्थान पे दिया गया है, क्योंकि एक तो ये 1, 5, 9 राशियां हालांकि धर्म की हैं लेकिन अग्नि तत्व की हैं। एक नंबर मंगल का है। मंगल को तामसिक ग्रह कहा गया है। अगर ग्रहों की बात करें तो हमारे सूर्य, गुरु और चंद्रमा को सात्विक कहा गया है। बुध और शुक्र को राजसिक कहा गया है और मंगल, शनि को आप जो है क्या कहते हैं, तामसिक प्रवृत्ति का मानते हैं। तो ये तामसिक राशि होने के कारण इसको थोड़ा सा रैंक कम दिया गया है। और एक नंबर मंगल जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश वाले, पराक्रम वाले होते हैं, सेनापति होते हैं। इनको जो है हमेशा गुरु और राजा की ज़रूरत होती है। सेल्फ डिसीजन लेने में ये कई बार गलती कर जाते हैं। इनको जब तक राजा या गुरु की आज्ञा न प्राप्त हो तब तक ये भाग्य अपना नहीं बना पाते हैं। यानी कि मेष राशि वाले होते तो काफ़ी अच्छे पदों पे मिलेंगे, भाग्य भी इनका साथ दे रहा होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी से गाइडेंस ले रहे होंगे। वही व्यक्ति इस कुंडली के जो हैं अच्छे व्यक्ति माने जाएंगे। जिनका भाग्य अगर अच्छा है तो आप देखेंगे उनके साथ कोई ना कोई गाइडेंस के रूप में, चाहे पत्नी हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई ना कोई जुड़ा होगा। तो इसीलिए इस कुंडली को फिर भी काफ़ी ऊपर स्थान दिया गया है, छठे स्थान पर दिया गया है, क्योंकि ये लगभग काल पुरुष की कुंडली के समान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। इसके बाद आती है मीन राशि। 5वें नंबर पे हमारी आती है मीन राशि। मीन राशि अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें, अगर इसको 12 नंबर लिख देते हैं, तो ये हानि का भाव कहलाता है। तो हानि वाली राशि आपके लगन या चंद्रमा में आ जाए। अष्टम भाव, 8वीं राशि आपके भाग्य भाव में आ गई, जो वृश्चिक राशि है। वो भी पहले आपको बता दिया, सबसे नीचे क्रम की, और 4 नंबर भी नीचे ही क्रम की राशि है। यानी कि तीनों भाव जो मेन है वो जो है बहुत अच्छे नहीं है काल पुरुष की कुंडली से, लेकिन फिर भी इसको भाग्य के हिसाब से क्यों ऊपर दिया गया है इन सब के क्रम में, तो उसका रीजन है केवल इसका स्वामी गुरु होना। क्योंकि गुरु को कुंडली में भाग्य का कारक ग्रह कहा गया है, और कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में देखें तो धनु राशि यहाँ पर पड़ती है, जो भाग्य के
जो स्वामी हैं, यानी कि यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में गुरु बनते हैं। तो गुरु नेचुरली कालपुरुष की कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, तो वो आपके भाग्य के, आपके लगन या चंद्रमा के स्वामी भी बन रहे हैं। तो इस वजह से इस कुंडली को काफ़ी ऊपर उठाया गया है, क्योंकि गुरु को वैसे भी लगन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, और गुरु जो है भाग्य के स्वामी कहे जाते हैं। लेकिन ये उनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, इस वजह से इनको फिर भी टॉप पे नहीं रखा गया है। इस राशि को फिर भी इसका रैंक नीचे है। हालांकि ये धर्म और मोक्ष त्रिकोण की राशि है 4, 8, 12। तो ऐसे लोग काफ़ी दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, और जो है इनका ध्यान अध्यात्म वगैरह में बहुत लगता है, और ऐसे लोग आध्यात्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि लेते हैं, और वहीं उनका जो है फायदा भी होता है। अगर ये अध्यात्मिक कार्य में लगे तब इनका भाग्य बहुत साथ देता है। फिर भी ये गुरु की राशि होने के कारण काफ़ी ऊंचाई पे 5 नंबर पे इसको स्थान दिया गया। अब बात कर लेते हैं, चौथे नंबर पे आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, और शुक्रदेव अगर आप कालपुरुष की कुंडली में देखें तो शुक्र जो है धन के स्वामी बन जाते हैं, साथ में सुख भाव के कारक बनते हैं। वाहन का सुख देखना हो तो चौथे भाव से शुक्र की स्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि इसके सुख भाव के कारक बन जाते हैं। पत्नी सुख, अपोजिट सेक्स का सुख यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि ये तुला राशि यहाँ शुक्र की पड़ती है, यानी कि इस भाव पे भी इनका आधिपत्य रहता है। धन भाव पे इनका आधिपत्य है, सुख भाव पे इनका आधिपत्य है, सेक्स लाइफ पे इनका आधिपत्य है, और साथ में यहाँ पर ये उच्च के भी हो जाते हैं। यहाँ पर हमेशा मेष राशि में, मीन राशि में अगर यहाँ पर मैं शुक्र को बिठाऊं तो मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। शुक्र को लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा गया है। और अगर अंगों की बात करें तो ये अगर कालपुरुष विष्णु भगवान का सिर है तो ये उनके चरण हैं। जो चरण में लक्ष्मी जी, आप कभी विष्णु भगवान को देखें तो उनके चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी दिखाई देंगी, यानी कि लक्ष्मी जी हमेशा चरण में रहती हैं। यानी कि यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये पूरी तरीके से धन का जो स्वामित्व है, सुख सुविधा इस कलयुग में किसी भी प्रकार की है वो शुक्र के अंडर में ही है। और वृषभ राशि क्योंकि धन भाव की स्वामी भी बनती है, कालपुरुष की सुख भाव के कारक बनती है और यहाँ की स्वामी बनती है, यहाँ पे उच्च होके लक्ष्मी दिलाती है। तो ऐसी राशि भाग्यशाली तो होगी। जब धन होता है तो भाग्य तो पीछे आना ही है, क्योंकि धन से आप वो सब चीज़ खरीद सकते हैं जो आपके भाग्य बनाने में जरूरी होती है। तो इसलिए इस कुंडली को चौथे नंबर पे रखा गया है। चौथे नंबर पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये शुक्र की जो है मूल त्रिकोण राशि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मीन राशि जो है गुरु की मूल त्रिकोण राशि नहीं थी, वैसी शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है, इसलिए इसका रैंक थोड़ा कम हो गया है। हालांकि ये राशि वृषभ और मीन काफ़ी अच्छी और भाग्यशाली राशि होती हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड नंबर पे जो हमारी राशि आती है वो आती है सिंह राशि। और आपके लगन में 5 नंबर लिखा हो या चंद्रमा आपके 5 नंबर में बैठा हो तो आपकी राशि और लगन सिंह वाले होंगे। अब सिंह राशि
सूर्य की राशि है। सूर्य अगर देखा जाए तो पृथ्वी में अगर जो कुछ भी विद्यमान है वो सूर्य की कृपा की वजह से है। सूर्य ग्रहों का राजा ही है। अगर एक दिन सूर्य ना निकले तो हाहाकार मच जाए। लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे पनप नहीं पाएंगे, जीव जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी कि सूर्य का प्रभाव इतना होता है और वही आपकी लगन में बैठा है। अगर कालपुरुष की कुंडली में देखें तो ये पंचम भाव का स्वामी बनता है, यानी कि एक त्रिकोण जो अच्छा भाव माना जाता है किसी कुंडली का, त्रिकोण का स्वामी होता है। तो त्रिकोण का स्वामी यानी कि कालपुरुष की कुंडली के अच्छे भाव का स्वामी आपकी कुंडली का लग्नेश या आपकी राशि का स्वामी बना है। और सूर्य जो है सभी ग्रहों का राजा है। तो इसलिए ये व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली माने गए हैं। इनके जो सपोर्टिव जो वो हैं वो मंगल और गुरु हैं, यानी कि सेनापति और गुरु भी सूर्य का साथ देने के लिए इस कुंडली में है। तो ये कुंडली जो है सिंह लगन वालों की जो रैंक वाइज पाई जाती है, तो तीसरे नंबर पे भाग्यशाली राशि कहलाती है। अब बात कर लेते हैं बाकी बची 2 राशियों की। तो आपको कुछ कुछ तो आइडिया लग ही गया होगा। अब बाकी ही 2 बची हैं। एक बची है तुला और एक बची है धनु। तो इसी में ही युद्ध होने वाला है 1 नंबर और 2 नंबर का। तो चलिए सस्पेंस ख़त्म करते हैं और मैं बताता हूँ कि दूसरे नंबर पे कौन सी राशि आती है। यहाँ कुछ जगह कम हो गई है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये ऐसा करते हैं, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। तो 2 नंबर पे आपकी आती है तुला राशि। ठीक है, तो आपको पता ही चल गया नंबर 1 पे धनु ही होगी। लेकिन क्यों होगी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर पे बाजी मारी है हमारे शुक्र देव ने। नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु और शुक्र ही होते हैं। और शुक्र जैसे कि मैंने बताया धन भाव, सुख भाव, सेक्स लाइफ या पत्नी, पार्टनर और आपका लक्ष्मी स्थान, क्योंकि हानि स्थान में गए हैं और लक्ष्मी जी जो है उनके पैरों में होती हैं। खर्चे स्थान में खर्चा तब होगा जब पैसा आएगा, यानी कि पैसा ही खर्चे में चला गया है, यानी कि पैसा आ रहा है तभी आप खर्च कर पा रहे हैं। और ये जो है मूल त्रिकोण राशि है शुक्रदेव की, इसलिए वृषभ से ऊपर बाजी मार गई है। मूल त्रिकोण और नॉर्मल राशि में अंतर इतना होता है कि मूल त्रिकोण को जो राशि का स्वामी होता है ज़्यादा प्यार करता है। जैसे कि पिता की 2 संतानें हों या माँ की 2 संतानें उनके लिए होती तो दोनों बराबर ही हैं, लेकिन किसी से वो ज़्यादा स्नेह करते हैं। या किसी के पास 2 मकान हों तो एक साथ तो 2 मकान में रह नहीं सकता, तो एक मकान में वो रहता है जिसमें उसको साफ़ सुथरा रखता है, अच्छा रखता है, उसका ख्याल रखता है। तो उसी प्रकार मूल त्रिकोण राशि होती हैं। जिन ग्रहों की भी 2 राशि हैं तो एक राशि मूल त्रिकोण होती है, तो उसको ज़्यादा तवज्जो देता है। तो इसलिए शुक्र की जो है मूल त्रिकोण राशि के कारण वृषभ से ऊपर बाजी मार गई है। बाकी शुक्र वाले ही ट्रेड इसमें सारे देखने को मिलेंगे। ऐसी राशि बैलेंस की राशि होती है। लाइफ में बहुत बैलेंस बना के चलते हैं लोगों के साथ, चाहे लोगों के साथ हो चाहे अपने कामों में हो।
और इनका भाग्य भी बीच बीच में जरूर इनको सपोर्ट करता है। अगर ये किसी वजह से कर्म करने में पीछे रह भी जाए तो धन इनके पास आता है, भाग्य भी इनका साथ देता है। और नंबर 1 पे तो हमारे आ गए हैं धनु राशि। धनु राशि नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु, यानी कि 2 शुभ ग्रह शुक्र और गुरु, जिसमें से गुरु को प्रथम दर्जा प्राप्त है क्योंकि वो देवताओं के हो गए हैं गुरु, और शुक्रदेव भी कम नहीं हैं, लेकिन वो बेचारे राक्षसों के गुरु हो गए हैं। इस वजह से उनको दूसरे नंबर पे डाल दिया गया है। धनु राशि इसी प्रकार मीन राशि से बाजी मारती है क्योंकि धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। उसके अलावा एक चीज में और ये बाजी मारती है, जहां मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12 भाव जो खर्चे का हानि का है, लेकिन 9 नंबर कालपुरुष का भाग्य है। जब विष्णु भगवान के भाग्य की राशि धनु है तो वही नंबर 1 होनी चाहिए, तो वही नंबर 1 भी है। 9 नंबर राशि कालपुरुष की भाग्य की राशि आपके भाग्य या चंद्र राशि या लगन में पहुंच गई तो आपका भाग्यशाली होना अनिवार्य है। ये तो मैंने कर्म के हिसाब से आपको बताया। तो कुल मिला के जैसे राशियों का इफेक्ट्स आपके लाइफ में पड़ेगा, लेकिन आपके जन्म और समय के अनुसार ग्रहों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी ताकत कितनी है, वो कहाँ प्लेस हैं, इन सब का निचोड़ निकालने के बाद ही किसी के भाग्यशाली होने के बारे में बताया जा सकता है। तो यहाँ केवल मानव या मनुष्य के भाग्य के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पर राशि के भाग्य के बारे में बताया गया है। मनुष्य का भाग्य तो कुंडली ही निर्धारित करेगी। हाँ, ये जो मैंने क्रम बताया है उसके हिसाब से आपको इफ़ेक्ट्स ज़रूर देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना